नहीं, जब सत्ता पक्ष में रहते हुए नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष नहीं, जनता को सब पता है। जो नेहरू जी ने किया वही पता है, जो इंदिरा जी ने किया वही पता है, जो अटल जी ने किया वही पता है, आज मोदी जी क्या कर रहे हैं वो भी सबको पता है। जो गूगल कीजिए, पहाड़ों पे जो गांव थे ना, पहाड़ों पर जो गांव थे वहां तक बिजली पहुंची है मोदी जी के राज में, वहां तक पहुंची है। 17,000 गांव बिजली से वंचित थे। बेरोजगारी कांग्रेस की टाइम बेरोजगारी नहीं थी क्या? उस टाइम बेरोजगारी थी, कांग्रेस ने कौन सी नौकरी लगा दी थी? मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के मार्फत से जो योजनाएं, जो कंपनियां, जो काम शुरू हुआ हिंदुस्तान के अंदर, कितने लोगों को रोजगार मिला है। बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका क्या? जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़नी है, जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में। यहाँ तक कि आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत जी, उनका बयान आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान रहता है उसका हमारा डीएनए एक है। अब तक इतने सालों में कांग्रेस ने राज करा था और उसके बाद में भी हमारे बच्चे अगर मिट्टी खोदने के लिए जाएं तो ये तो दुर्गति है ना इस देश की। सर आपका क्या नाम? का भी जादू नहीं चल पाया इस मामले में। सर मैं ये कहता हूँ बीजेपी को क्या है, धर्म की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, पहली बात। और एक अंग्रेजी में कहावत है जी, सेल्फ प्रेज नीड्स नो रिकमेंडेशंस। आप अपने मुंह से इतनी तारीफ़ कर रहे हो मोदी जी, ये मोदी जी अनडाउटेडली बहुत अच्छे लीडर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हमें डेमोक्रेसी को बचाना है तो एक मिलीजुली सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज भी ये बात बड़ी खुल के कहता हूँ, जहाँ जहाँ एक राज हुआ है वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई है जी, तानाशाही आ गई है, और इसे बचाने के लिए हमें मिलीजुली सरकार ही चाहिए। आप स्टार्टअप इंडिया का डिटेल निकाल लीजिए, बीजेपी ने बहुत अच्छा, बीजेपी क्या है कि वो एक उस तरीके का कार्यक्रम चलाती है कि जैसे गाँव में आज तक किसी ने स्टील का खंभा नहीं लगाया, भाई साहब हम स्टील का खंभा लगाएंगे। मैंने कहा भाई साहब हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, बोलो आज से पहले किसी ने खंभा लगाया क्या? हमने लगाया। जाके देखो भाई साहब मेरे घर, मैंने कहा भाई साहब हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है, तो बिजली पानी की मुद्दों की समस्या है, आज तक किसी ने स्टील का खंभा लगाया क्या? बोल नहीं लगाया, वो हमने लगाया। अब उस खंभे का करें क्या, वो आज तक समझ में नहीं आ रहा है। लिपापोती में एक्सपर्ट है भाई। आप देखो ना, मैं एक सिंपल का स्टार्टअप इंडिया का इनका बहुत ज़बरदस्त कैंपेन था। 5वें साल के अंदर 10% स्टार्टअप भी नहीं झेल पा रहे हैं। कल हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है 2 दिन में, अडानी जी दूसरे नंबर से 7वें नंबर पर लुढ़क गए। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उस समय 17,000 गांव इस देश में बगैर बिजली के थे। शायद सबको पता होगा, एक घर में बिजली लगाई है। मैं कह रहा हूँ एक घर तो दूर की बात है। पता क्या है, इन्होंने कुछ किया तो है नहीं खुद। मेरी बात सुनिए, मैं मेरे अड़ोस पड़ोस में बता दूँ, आप गाँव में जाके देखिए, अगर कोई भी गाँव लाइट से वंचित है तो आप बताइए, दिखाइए। गुजरात का कोई भी गांव नहीं है। जो गूगल कीजिए, पहाड़ों पे जो गांव थे ना, पहाड़ों पर जो गांव थे वहां तक बिजली पहुंची है मोदी जी के राज में, वहां तक पहुंची है। 17,000 गांव बिजली से वंचित थे 2014 से पहले, और आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। जल शक्ति मिशन के द्वारा हर घर नल, ये अभियान चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और 2024 तक कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें कि पीने का पानी नहीं पहुंचेगा नल के द्वारा। लेकिन साहब कह रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी का आना तय है। तो अच्छी बात है। कुछ नहीं है, भगत लोग हैं, मोदी जी की भक्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं गुजरात चुनाव में मैं गया, गांव में बिजली पानी तो छोड़ो, सड़कें नहीं है, बिल्कुल एक हकीकत कह रहा हूँ। यहाँ गंगानगर विधानसभा में आप चले गांव की तरफ जाएं, आप गुजरात में आप बता रहे 0 है, फिर भी तो आज देखिए क्या आंकड़े क्या है वहाँ के। आंकड़े की बात, मोरबी में वो जो हादसा हुआ उसके बाद भी इतनी बड़ी बहुमत मिली। देखिए अब ये जनता है, जनता को कुछ नहीं, जनता कुछ भी कर सकती है, बताया ना। इस बार जनता का मन बन गया, भी दो इनको देख लिया ना। जनता मन से थोड़ी चलती है, जनता तो काम देख के कर देगी। काम तो फिर आपको पता है केजरीवाल जी करेंगे। आप बिल्कुल मूर्ख मत समझिए जनता को, जनता बहुत सोच समझ के वोट देती है। उनको पता है कि हमारे हित कहाँ सुरक्षित है, किसको वोट देंगे तो हमारा काम होगा। बाकी मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, कोई दो राय नहीं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की कामयाबी के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, पर अफसोस है हमारे को इस बात का। क्या करें, तो दो बीजेपी की दो विपक्ष खड़े नहीं हो पा रहे। अब जबरदस्ती थोड़ी उठाएंगे सब हम इनको। तो दो विपक्ष आ गए ना सामने। मैं कह रहा हूँ मजबूत विपक्ष, नेशनल पार्टी हो गई आम आदमी पार्टी। मैं करूँ नेशनल पार्टी, फिर वही बात करो, नेशनल पार्टी होगी, ठीक कर रहे हो, लेकिन लोकसभा में कहाँ है, एक भी एमपी नहीं है। और कहाँ पर आप बात कर रहे हो अभी? सर क्या नाम हुआ आप? प्रेम खंडेलवाल। सर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आएगी इस बार? कांग्रेस की। क्यों आएगी सर? क्योंकि बीजेपी के सरकार में 8 साल में जितनी महंगाई हुई है, जो वादे मोदी जी ने किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार दूंगा, आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया नहीं दिया। इन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, पेट्रोल हम 35 रुपये लीटर देंगे, क्या दिया?
उल्टे बढ़ाया है। इतने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, काम नहीं है, धंधा लगा दिया, हिंदू मुस्लिम दंगा, नफरत फैलाना, जहर फैलाना और कोई विकास का काम नहीं करना, झूठ बोलना। कोई विकास का कार्य नहीं, झूठ बोलना सिर्फ बीजेपी का काम। तो अपनी अपनी राय है। अब इनको गंगानगर में विकास दिख रहा है, बाकी चीज़ नहीं दिखता। तो अभी अगर आपको क्या लगता है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, इस बार बदलाव होगा या फिर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से? मोदी आएंगे फिर। क्यों आएंगे साहब? तो बोल रहे हैं इतनी बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी कांग्रेस के टाइम भी बेरोजगारी नहीं थी क्या? उस टाइम बेरोजगारी थी। कांग्रेस ने कौन सी नौकरी लगा दी थी? आप कह रहे हैं जब कांग्रेस थी तब भी तो बेरोजगारी थी। ये सरकार जब आई, आदरणीय मोदी जी ने जनता से वादा किया कि मैं 2 करोड़ को रोजगार दूंगा। क्या 5 लाख को भी रोजगार दिया? नहीं दिया। झूठ बोल के सरकार लेके आए। ये बोल रहे हैं साहब कि झूठ बोल के सरकार बना ली है धोखे में। झूठ तो सही, जो सरकार अपने आती है उसे झूठी बोलती है। कांग्रेस ने कोई झूठ नहीं बोला। जी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के मार्फत से जो योजनाएं, जो कंपनियां, जो काम शुरू हुआ हिंदुस्तान के अंदर, कितने लोगों को रोजगार मिला है। अब इनको जानकर नहीं है तो मैं इसका कुछ कह नहीं सकता। और आज हिंदुस्तान में वर्ल्ड के अंदर 2nd नंबर पे आ गया। मोबाइल के मैन्युफैक्चर में हिंदुस्तान वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आ गया, जबकि पहले हमारे यहाँ गिनती के मोबाइल बनते थे, बाहर से मंगाते। अभी आपको ध्यान होगा सेमीकंडक्टर जो चिप लगती है उसके लिए बहुत बड़ा कारखाना गुजरात में लग रहा है, ताइवान के सहयोग के साथ। मेड इन इंडिया। आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि जब मैं देश में आया तो हाथी सो रहा था, यानी देश में कुछ नहीं हुआ। अगर देश में कुछ नहीं हुआ तो ये रेलवे कैसे प्राइवेट हो गई, ये LIC, आपका जो ये एयरपोर्ट, ये सारे प्राइवेट दे दिए गए हैं। ये आम जनता की सुविधा थी। जो सरकारीकरण था ना, उसको निजीकरण करके महंगाई को बढ़ाया है और निजी लोगों के हाथों में देश सौंप रहा है। ये लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। जो पॉजिटिव पॉइंट्स गिना रहे हैं उन पर क्या कहना है आपका? जैसे मेड इन इंडिया, जैसे बढ़ावा मिल रहा है देश को, इस बार G20 की अध्यक्षता मिली है जिस तरीके से। क्या पॉजिटिव के रूप में कभी मोदी जी ने कहा है कि नेहरू जी ने भाखड़ा बांध बनवाया? क्या मोदी जी ने कभी कहा है कि देश में एयरपोर्ट नेहरू जी लेके आए? क्या कहा है अभी IIT? क्यों ही कहेगा विपक्ष? कौन सा विपक्ष कहता है? आज सत्ता में है, कांग्रेस वाले भी नहीं कहेंगे कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। आज सत्ता में है तो क्या कभी कहा उन्होंने कि पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने काम किया? कभी नहीं कहेगा ये। नहीं, जब सत्ता पक्ष में रहते हुए नहीं कह रहे हैं ये। विपक्ष नहीं, जनता को सब पता है। जो नेहरू जी ने किया वही पता है, जो इंदिरा जी ने किया वही पता है, जो अटल जी ने किया वही पता है। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं वो भी सबको पता है। आज तो नहीं है। आज क्या है, मीडिया मैनेज हो गया है। आप जैसे मीडिया 1-2 घूम रहे हैं। आज सरकार से सवाल पूछो, सवाल पूछते ही एंटी नेशनल, देशद्रोही, हिंदू विरोधी, पाकिस्तानी ये तगमा मिलता है। ये तगमा कौन बांटता है? भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी, कि जिनको देश में गलत लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं। क्यों चले जाए पाकिस्तान भाई? ये हिंदुस्तान हमारा है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी में कुछ नहीं किया, आज वो अपने आप कह रहे हम देश भगत हैं। अभी एक फिल्म चल रही है गांधी और गोडसे। गोडसे को पिस्तौल चलाना आता था क्या? कभी उसने किसी अंग्रेज को मारा? नहीं मारा। क्या लगते थे अंग्रेज उसके? अंग्रेजों के सहयोगी थे ये। आज अंग्रेजों के सहयोगी गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज हिंदुस्तान में बैठ करके। उसने क्यों मारा था? हैं? उसने क्यों मारा? वो पागल था, एक आतंकवादी था और अंतर्मन से घायल आदमी था वो, और वो शिकार हुआ था किसी का। गोडसे ने अपनी बुद्धि से काम नहीं किया, वो किसी का शिकार था। आज इन नेताओं के बच्चे विदेशों में जा रहे हैं और हमारे बच्चों को ये लाठियां दे के शाखाओं में। साहब आप इतिहास में चले गए। इतिहास में नहीं, 2024 में जाना है हमको। उनकी जो बात करते हैं वो भी बिल्कुल झूठा प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान चले जाओ। यहाँ तक कि RSS के चीफ है मोहन भागवत जी, उनका बयान आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान रहता है उसका हमारा DNA एक है, उनके पूर्वज एक थे और उन्हें भी हिंदुस्तान में रहने का। फिर गुजरात में टिकट क्यों नहीं दिए गए? आज तक एक भी मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी ने MLA और MPs के ना गुजरात में सिखा करो कल गुजरात में दिए और ना यूपी में दिए। कल त्रिपुरा में दो मुसलमानों को कल टिकट दी त्रिपुरा के अंदर। थोड़ा अपडेट करो। अपनी कह रहे हैं। सर आपका क्या नाम? जगराम गुजर। सर क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, मोदी जी एक बार फिर से आने चाहिए या फिर बदलाव? बदलाव तो नहीं होना चाहिए, अभी तो मोदी जी आने चाहिए सब। और प्रकृति का नियम है कि बदलाव तो होता भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर लोग कई सारे आरोप लगा रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, बेरोजगारी, महंगाई सारी बढ़ती चली जा रही। बदलाव ये पक्ष विपक्ष है, सब करता रहेगा। महंगाई तो बढ़नी। अगर आप तो 1000 कमाओगे, उस दिन 100 कमाते, अभी 1000 कमाते तो महंगाई तो बढ़नी है।
लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका क्या? जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़नी है, जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में। आप कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। देखिए, अब मोदी जी का ये प्रोपेगेंडा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाएं। जब 370 धारा ख़त्म कर सकते हैं और RCCA लगा सकते हैं और अन्य, तो 2 जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लगा देना। कुछ नहीं है, ये डरा रहे हैं हिंदुओं को। भाई अगर हम नहीं रहे तो यहाँ सारा का सारा एंटी पार्टी ले जाएगी। ये डराने की राजनीति करे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और देश में बड़ी ही गंदी राजनीति चल रही है और ये जहर घोल रहे हैं, आपस में भाईचारों को लड़ा रहे हैं। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम और सिखों ने मिलकर अपनी बरदानी दी है, लेकिन ये लोग अब ये भूल गए हैं। ये इतने अहंकारी हैं कि दूसरों को भालू और बंदर समझते हैं। जैसे रावण भी भालू और बंदर कहकर संबोधन करता है राम और उसकी सेना को। इनको ये नहीं पता कि आने आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, बस उसके नाम पर वोट का। हर आदमी का अपना अपना एजेंडा होता है सब काम करने का। उन्होंने देश को चलाया है। अगर क्या किया बीजेपी ने जिससे आप प्रभावित? आप देखो कोरोना के अंदर क्या पोजीशन रही थी हिंदुस्तान की दुनिया में। हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान सप्लाई कर रहा है विदेशों के लिए। अब तक हम दूसरों की तरफ से देखते थे शक्लें। आप देखो हर जगह पर, आपने देखो बॉर्डर पर देखो, सब चीज़ बीजेपी तो आज अभी तक तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। परफॉर्मर जो तो बदलाव तो होता रहता है, वो एक अलग बात है। अब तक इतने सालों में कांग्रेस ने राज करा था और उसके बाद में भी हमारे बच्चे अगर मिट्टी खोदने के लिए जाएँ तो ये तो दुर्गति है ना इस देश की। हमें आगे जाना चाहिए। क्यों? ये कोई 10 साल की तो कोई महंगाई नहीं है, 10 साल की कोई बेरोजगारी नहीं है। ये तो पूरी देश आज़ाद हुआ। हमारे साथ में जो देश इजराइल आज़ाद हुआ वो कहाँ है, वो क्यों नहीं हुए? हम कहीं ना कहीं आप कुछ कह रहे हैं। महंगाई की बात करते हैं यार। 70 के दशक में फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान। आप तो उसमें मुझे लगता है पैदा भी नहीं हुए होंगे। उसमें इंदिरा गांधी के समय की बात है साहब। उसमें गाना था, बाकी कुछ बच्चा जो महंगाई मार गई। इतनी महंगाई और बेरोजगारी उस समय थी जो 74 के आंदोलन से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। वो शाम को भूल गए, आज कह रहे महंगाई है। अरे देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दूसरी बात, ये धर्म की बात करते हैं। एक भी योजना बता दीजिए ऐसी जो सरकार ने बनाई हो और धर्म के आधार पर मुसलमानों को लाभ नहीं मिला हो या ईसाइयों को नहीं मिला हो, सिर्फ हिंदुओं के लिए कोई योजना बनाई है तो बता दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के अंदर, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है हर धर्म हर जाति के लोगों को मिला है बिना किसी भेदभाव के। ये दादा आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता लग रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हर जगह अपना विजय पताका फहरा रहे हैं। पंजाब में फहराया और हर जगह फहराते जाएंगे धीरे धीरे। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। बात नहीं, दावा ठोक रहे हैं। बिल्कुल दावा भी कर सकते हैं। मैं तो ये तो प्रधानमंत्री का दावा भी कर रहे हैं, जबकि MP एक भी नहीं जीता इनका। तो दावा करने में तो कोई बुराई नहीं है।